वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा सो दैट आपको बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो सुनता रहे पूरा। हेडफोन ईयरफोन जरूर लगा लें, बिना हेडफोन ईयरफोन के ये सेशन नहीं हो सकता। आप 100% इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे अगर हेडफोन ईयरफोन नहीं होगा। पक्का ईयरफोन हेडफोन होना बहुत बहुत जरूरी है। अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हिप्नोसिस क्या होता है? लंबी गहरी सांसें लेकर एक डीप रिलैक्स स्टेट में जाना। ठीक है, लास्ट 2-3 दिन से 3-4 बार मैंने रिलैक्सेशन करवाई है। आई होप आपको रिलैक्सेशन करना आ गया होगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आप लोग को एक ट्रिगर दूंगा, ठीक है, सेशन के दौरान। आप लोग को ट्रिगर नहीं दिया ना अभी तक, ठीक है। सेशन के दौरान मैं आपको बोलूंगा अपने राइट हैंड के अंगूठे को और फर्स्ट उंगली को जोर से प्रेस करेंगे। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं बोलूंगा अंगूठे को और उंगली को जोर से प्रेस करेंगे, तब आप उसको जोर से प्रेस करेंगे। ठीक है, और उस टाइम में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि उस टाइम में एक ब्यूटीफुल, मतलब जनरली ये ट्रिगर कब देते हैं? जब आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मास्टर्स, आपके इष्ट, जो भी आपके बड़े ही क्लोज्ड वन या हायर सेल्फ है, वो सामने होते हैं। जब आप उनको प्रे कर रहे होते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम कैप्चर करते हैं इस ट्रिगर के साथ। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बोलूंगा अपने अंगूठे को और फर्स्ट उंगली को जोर से प्रेस करें। राइट हैंड के फर्स्ट उंगली और अंगूठे को जोर से प्रेस कर लीजिएगा बस। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें। एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। सविता जी, आप मेडिटेट ऐसे करेंगे तो पीठ में, गर्दन में दर्द हो जाएगा, पीछे, पीठ के पीछे है। ठीक है, डन डन डन। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। इस प्रोसेस को 5 बार और रिपीट करें। लंबी गहरी सांसें लेते जाएं और अपने आप को एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाता हुआ फील करें। और महसूस करें कैसे हर एक सांस के साथ वाइट कलर की हीलिंग एनर्जी, हर एक सांस के साथ वाइट कलर की हीलिंग एनर्जी आपके सांसों के साथ अंदर आती जा रही है। और आप कैसे 10 टाइम्स और डीप रिलैक्स स्टेट में, और डीप रिलैक्स स्टेट में, और डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं। विजुअलाइज करें, इमेजिन करें, कल्पना करें कैसे ये वाइट कलर की हीलिंग एनर्जी आपके सांसों के साथ अंदर आती जा रही है, सांसों के साथ अंदर आती जा रही है। और ये वाइट कलर की हीलिंग एनर्जी आपके फेशियल मसल्स को, आंखों को, कानों को, नाक को, जॉस को, फोरहेड को बिल्कुल रिलैक्स करती जा रही है। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बहुत 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 रिलैक्स,
बहुत रिलैक्स और रिलैक्स। अब आप एक बहुत गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं, एक बहुत गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, ऋषि मुनि एक बहुत गहरा ध्यान लगाते हैं और एक बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। वैसे आज आप एक बहुत गहरी योग निद्रा में जा रहे हैं, बहुत गहरी योग निद्रा में, बहुत गहरी योग निद्रा में, बहुत डीप नींद में। ये एक योग निद्रा है, बहुत गहरी योग निद्रा में जाते जा रहे हैं, और डीप और डीप और डीप और डीप और डीप। और महसूस करें कैसे आपके कंधे अब ढीले होते जा रहे हैं, कंधे ढीले होते जा रहे हैं, और नीचे, कंधों को नीचे लाएं और नीचे, रिलैक्स करें कंधों को, और नीचे लाएं और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। और महसूस करेंगे कितना टेंशन था आपके कंधों में जो अब रिलैक्स हो चुका है। इस वाइट कलर की हीलिंग एनर्जी को अपने फेशियल मसल से होते हुए, अपने मन को रिलैक्स करते हुए, सिर से होते हुए, गर्दन से होते हुए अपने कंधों की तरफ आते हुए महसूस करें। किसी तरह की कोई स्टिफनेस, कोई नेगेटिव इमोशंस, कोई एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, सैडनेस, गिल्ट, ग्रीफ, चाहे आपकी गर्दन में या कंधों में था, उसको अभी यहीं पर रिलीज करें। रिलीज एनीथिंग एंड एवरीथिंग which was stored there in your shoulders, in your neck, any stiffness, any pain, could be from past life or this life. Release everything right away. रिलीज करें किसी स्टिफनेस को, किसी भारीपन को अपने कंधों से, अपनी गर्दन से। रिलीज 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 रिलीज। कंधे और ढीले होते जा रहे हैं। योर शोल्डर्स आर मेल्टिंग अवे। फील करें कैसे आपके कंधे अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। इस हीलिंग एनर्जी को अपने दोनों हाथों में आते हुए महसूस करें। इस हीलिंग एनर्जी को अपने दोनों हाथों में आते हुए महसूस करें कैसे आपकी उंगलियां, आपके दोनों हाथ अब बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। कैसे आपकी उंगलियां, हाथों की उंगलियां, दोनों हाथ अब बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब ये हीलिंग एनर्जी आपकी पीठ में, पूरी पीठ में फैलती जा रही है। महसूस करें वाइट कलर की हीलिंग एनर्जी आपकी पूरी पीठ में फैलती जा रही है, और कैसे स्टिफनेस, भारीपन जो आपकी पीठ में था बिल्कुल रिलीज होता जा रहा है। आपकी पूरी पीठ अब बहुत हल्की होती जा रही है। पूरी पीठ अब बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही है। पूरी पीठ बिल्कुल रिलैक्स। किसी तरह का कोई तनाव, कोई स्टिफनेस, कोई भारीपन यदि पीठ में है तो उसको अभी इमीडिएटली रिलैक्स करें। किसी तरह का कोई तनाव, कोई भारीपन, कोई स्टिफनेस, कोई नेगेटिव इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, अहंकार, काम, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, कोई जेलसी, किसी के लिए भी यदि है तो अपनी पीठ से उनको इंस्टेंटली अभी यहीं पर रिलीज करें। और कैसे देखिए धुएं के जैसे रिलीज होता जा रहा है। रिलीज 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 रिलीज। पूरी पीठ अब बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही है। बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही है। बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही है। फील दिस रिलैक्सेशन। महसूस करें उस रिलैक्सेशन को। फील करें इस रिलैक्सेशन को। महसूस करें इस रिलैक्सेशन को अपनी पूरी पीठ में। फील करें इस रिलैक्सेशन को, महसूस करें इस रिलैक्सेशन को अपनी पूरी पीठ में। और महसूस करें कैसे ये हीलिंग एनर्जी आपके चेस्ट से होते हुए आपके हार्ट को रिलैक्स करते हुए आपके एब्डोमेन में आती जा रही है। आपके पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनको बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, उनको हील करते हुए ये हीलिंग एनर्जी आपके कमर की तरफ आती जा रही है।
आपकी पूरी अपर बॉडी अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अब आपकी बॉडी आपके पीछे की तरफ जाती जा रही है, आपकी बॉडी आपके पीछे की तरफ जाती जा रही है। अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दें, बिल्कुल लूज छोड़ दें। बॉडी पीछे की तरफ जाती जा रही है, 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 पीछे 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 पीछे। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और महसूस करें कैसे ये हीलिंग एनर्जी आपके कमर से होते हुए, आपके हिप से होते हुए, आपके थाई मसल्स, नीज, घुटनों से होते हुए, काफ मसल से होते हुए, पिंडलियों से होते हुए, पैरों के तलवों तक, फीट तक जाती जा रही है। महसूस करें अपने दोनों टांगों को, फील करें कैसे दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं, और हल्के, और हल्के, और हल्के, और हल्के, और हल्के। अपना सारा ध्यान अपने टांगों की तरफ ले आए, पैरों की तरफ ले आए। महसूस करें कैसे आपके दोनों पैर अब बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स। दोनों हाथों और पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों और पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों और पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों और पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपकी पूरी बॉडी अब रिलैक्स हो चुकी है। क्या आप इस रिलैक्सेशन को महसूस कर पा रहे हैं? अपना मुंह खोल के बताएं, क्या आप इस रिलैक्सेशन को महसूस कर पा रहे हैं, हाँ कि ना? मुंह खोल के बताएं, यस और नो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब महसूस करें अपने आप को एक बहुत गहरे ध्यान की अवस्था में जाते हुए, एक बहुत गहरे ध्यान की अवस्था में जाते हुए। आपके कंधे अब बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, पीठ बिल्कुल रिलैक्स्ड है, दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड, हाथ और पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड, सिर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए। और अब अपने सामने इमेजिन करें, अपने सामने इमेजिन करें, विजुलाइज करें, एक बहुत ही सुंदर गार्डन आपके सामने है, एक बहुत ही सुंदर गार्डन आपके सामने है। इमेजिन करें, विजुलाइज करें, इमेजिन करें, विजुलाइज करें, एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन आपके सामने है, बहुत ही सुंदर गार्डन आपके सामने है, बहुत ही सुंदर गार्डन आपके सामने है। 4 कदम आगे बढ़ें, 4 कदम आगे बढ़ें, इस गार्डन के अंदर एंटर करें। छोटा सा एक गेट है, इस गेट से अंदर एंटर करें। जैसे आप इस गेट से एंटर करते हैं, सामने एक ब्राउन कलर का वुडन बेंच पड़ा हुआ है, सामने एक वुडन बेंच है, लकड़ी का बेंच है। उस बेंच पे जाके बैठ जाएं। फील करें, महसूस करें, इमेजिन करें, कल्पना करें अपने आप को उस बेंच पे जाके बैठा हुआ देखें, महसूस करें, कल्पना करें, इमेजिन करें कि आप उस बेंच पे बैठ गए हैं। फील करें, बहुत बढ़िया। अब अपने चारों तरफ एक गोल्डन कलर की हीलिंग एनर्जी को महसूस करें। जैसे एक बलून होता है, गुब्बारा होता है, वैसे एक बहुत बड़ा सा गुब्बारा आपके बॉडी के चारों तरफ है। एक बहुत बड़ा सा गुब्बारा, गोल्डन कलर का गुब्बारा आपके बॉडी के चारों तरफ है। फील करेंगे, महसूस करेंगे एक गोल्डन कलर का गुब्बारा, बहुत बड़ा बलून, एक बहुत बड़ा बबल गोल्डन कलर का आपके बॉडी के चारों तरफ है। ये आपकी एक प्रोटेक्शन शील्ड है, ये आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है। ये बलून, ये बबल गोल्डन कलर का, इस हीलिंग को, इस एनर्जी को अपने बॉडी के चारों तरफ फील करें। ये आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है। और अब अपने इष्ट को प्रे करें, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करें कि वे वहां आए और इस गोल्डन शील्ड को एनर्जाइज करें। आपके गुरु, आपके मास्टर्स, आपके इष्ट, आपके स्पिरिट गाइड्स, उनको प्रे करें
कि वे वहां आए और इस पूरे सेशन के दौरान आपके साथ रहें और इस गोल्डन शील्ड को एनर्जाइज करें। इमेजिन करें, कल्पना करें, महसूस करें अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने मास्टर्स को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को अपने पास में। फील करें उनको, महसूस करें उनको और उनको प्रे करें कि इस गोल्डन शील्ड को एनर्जाइज करें और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज इसके अंदर आ सकती हैं और सिर्फ मेरी आवाज़ इसके अंदर आ सकती है। पॉजिटिव एनर्जीज और मेरी आवाज़ इसके अंदर आ सकती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आती है तो इस शील्ड से टकरा कर वापस चली जाती है। यू आर एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड इन दिस शील्ड। आप इस शील्ड के अंदर बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। इस प्रोटेक्शन को महसूस करें, फील करें इस शील्ड को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए 4 कदम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें। अब आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मास्टर्स, आपके इष्ट, आपके गुरु आपके साथ रहेंगे पूरे सेशन के दौरान, आपकी हेल्प करेंगे और ये गोल्डन कलर का शील्ड कंटिन्यूसली आपके आसपास रहेगा। फील करें, महसूस करें इसको। 4 कदम आगे बढ़ें। जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पैरों के तलवों के नीचे महसूस करें इस घास को। पैरों के तलवों के नीचे इस घास को महसूस करें। सूखे हुए ब्राउन कलर के पत्ते हैं इस पार्क में, सूखे हुए ब्राउन कलर के पत्ते हैं, उनको महसूस करें पैरों के तलवों के नीचे। 4 कदम और आगे बढ़ें, 4 कदम और आगे बढ़ें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, ब्राउन कलर के पत्ते आपके पैरों के तलवों के नीचे टूट रहे हैं। इनकी आवाज़ को सुने, इनको महसूस करें। क्रश होते हुए इन पत्तों को सुने, महसूस करें, फील करें। 4 कदम और आगे बढ़ें। घास को अपने पैरों के नीचे, तलवों के नीचे महसूस करें। ग्रीन कलर की घास आपको पूरे गार्डन में दिख रही है। 4 कदम और आगे बढ़ें। राइट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में बहुत सारे ब्यूटीफुल छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। आपके राइट हैंड साइड में बहुत सारे ब्यूटीफुल छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। इस गार्डन में एंटर करें। इन फ्लावर्स को देखें, महसूस करें, टच करें। इन फ्लावर्स को देखें, महसूस करें, टच करें। इनकी फ्रेग्रेंस को स्मेल करें, इनकी सुगंध को सूंघें। 3-4 फ्लावर्स यदि आपको अच्छे लगते हो तो तोड़ लें और उनको अपने पास रख लें। इनको स्मेल करें, इनको फील करें, टच करें। अलग अलग कलर के इन फ्लावर्स को देखें, इन फ्लावर्स को देखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे आप इन फ्लावर्स को देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, आप एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं। एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट, एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट। हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड्स आपस में कनेक्टेड हैं। हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड आपस में कनेक्टेड हैं और एक बहुत ही पावरफुल ऑरा बनता जा रहा है। हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड आपस में कनेक्टेड हैं और एक बहुत ही पावरफुल ऑरा बनता जा रहा है। इस पावरफुल ऑरा के साथ हम अपने पास्ट लाइफ में एंटर करेंगे और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को वहां से लेके आएंगे। 4 कदम और आगे बढ़ें और आपके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा झरना आपको दिखता है। 4 कदम आगे बढ़ें और अपने लेफ्ट साइड में देखें, बहुत ही बड़ा झरना एक आपको दिख रहा है। इस झरने के पास जाएं। बहुत ही ठंडा ठंडा पानी ऊपर से गिर रहा है। पानी को टच करें, फील करें। पानी को टच करें, फील करें। पानी को स्प्लैश करें। बहुत ही ठंडा पानी है। पानी को टच करें, फील करें। पानी को स्प्लैश करें, महसूस करें। देखें कितनी ऊपर से पानी गिर रहा है और आप बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं इस झरने के पास, क्योंकि उसमें से हल्की हल्की ठंडी बूंदें आपके ऊपर गिर रही है और आपको ऐसे लग रहा है जैसे हायर सेल्फ की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। बहुत ही डिवाइन झरना है, बहुत ही डिवाइन झरना है। और इस झरने का पानी जैसे जैसे गिरता जा रहा है, कुछ ठंडे ठंडे छींटे आपके ऊपर गिर रहे हैं। महसूस करें, फील करें इसको। पानी को टच करें, फील करें। पानी के छींटे फेंकें, स्प्लैश करें। चलिए 4 कदम और आगे बढ़ें। 4 कदम और आगे बढ़ें। पैरों के तलवों के नीचे घास को महसूस करें। ऊपर आसमान में बहुत सारी छोटी छोटी चिड़िया उड़ रही हैं। आसमान में ऊपर देखें, बहुत सारी छोटी छोटी चिड़िया उड़ रही हैं। ऊपर देखें, इन चिड़ियों को देखें, फील करें, महसूस करें। इन चिड़ियों को देखें, इनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। और ऊपर बादल हवा के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन बादलों को देखें। 4 कदम और आगे बढ़ें। अब सामने एक वुडन बेंच है, सामने एक लकड़ी का बेंच है। उस बेंच पे जाके बैठ जाएं। उस बेंच पे जाएं, बेंच के पास जाएं, आगे बढ़ें, उस बेंच के पास जाएं और इस बेंच पे आपका नाम एनग्रेव हुआ है। इस बेंच के ऊपर आपका नाम एनग्रेव हुआ है, खुदा हुआ है आपका नाम। अपने नाम को देखें, फील करें, टच करें, पढ़ें अपने नाम को। बताएं क्या नाम है, मुंह खोल के बताएं क्या नाम लिखा हुआ है इस पे। मुंह खोल के बताएं इस पे क्या लिखा हुआ है। टच करें, फील करें, महसूस करें। मुंह खोल के बताएं क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ने में आ रहा है, क्या थॉट आ रहा है, क्या विचार आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस बेंच पे लेट जाएं, इस बेंच पे लेट जाएं, क्योंकि एक हीलिंग गार्डन है।
ये एक हीलिंग गार्डन है। आप बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक हीलिंग गार्डन है। आप एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं। हल्की हल्की नींद आती जा रही है, क्योंकि हीलिंग गार्डन है, पूरी बॉडी की हीलिंग होती जा रही है। हल्की हल्की नींद आती जा रही है। कुछ देर इस बेंच पे लेट जाएं, कुछ देर इस बेंच पे लेट जाएं, कुछ देर इस बेंच पे लेट जाएं। जैसे आप इस बेंच पे लेटते हैं, आप एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में, बहुत गहरी नींद में जाते हुए महसूस कर रहे हैं। बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में, बहुत गहरी नींद में, बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में, बहुत गहरी नींद में जाते हुए महसूस करें। आप एक बहुत गहरी योग निद्रा में जाते जा रहे हैं। बहुत गहरी योग निद्रा में जाते जा रहे हैं। बहुत गहरी योग निद्रा में जाते जा रहे हैं। बहुत गहरे, बहुत गहरे, बहुत गहरे, बहुत गहरे योग निद्रा में जाते जा रहे हैं। बहुत गहरे योग निद्रा में जाते जा रहे हैं। बहुत गहरे योग निद्रा में जाते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, अब अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, उनको प्रणाम करें। उनको प्रणाम करें और उनको बोलें कि अब आप हमारे साथ आए, हमारी पास लाइफ हमारे साथ चलें, क्योंकि ये आज एक बहुत स्पिरिचुअल सेशन होने वाला है। अपने पास्ट लाइफ से अपने शक्तियों को, अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को इस लाइफ में लाने वाले हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे मास्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। प्रे करें उनको। ठीक है, अब इस गार्डन को देखें। अब इस गार्डन को देखें, क्या क्या दिखता है आपको इस गार्डन में, महसूस करें। इस गार्डन को देखें, क्या क्या दिखता है इस गार्डन में। जैसे जैसे आप एक एक चीज़ को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं। एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं। बहुत डीप, बहुत डीप, बहुत डीप, बहुत डीप, बहुत गहरे, बहुत गहरे योग निद्रा में जाते जा रहे हैं। चलिए 4 कदम आगे बढ़े, आपके स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। 4 कदम आगे बढ़े, 4 कदम आगे बढ़े। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपके लेफ्ट हैंड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 10 सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 10 सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं। पहली सीढ़ी पर अपना पैर रखें। पहली सीढ़ी पर अपना पैर रखें। उस सीढ़ी का जो पत्थर है उसके टेक्सचर को महसूस करें। ब्लैक कलर का पत्थर है वो, उसके टेक्सचर को अपने पैरों के तलवों के नीचे महसूस करें, फील करें, टच करें उसको। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं 10 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगा। मेरी हर एक गिनती के साथ आप एक एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे। मैं 10 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगा। मेरी हर एक गिनती के साथ एक एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे, और हर एक गिनती के साथ आप 10 गुना और गहरे, और गहरे, और गहरे ध्यान में जाते जाएंगे। मेरी हर एक गिनती के साथ आप 10 गुना और गहरे, और गहरे, और गहरे, बहुत डीप ट्रांस में जाते जाएंगे। चलिए नीचे उतरें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, एक बहुत गहरे ट्रांस में जाते हुए, इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए 3, 2 और 1। फील करें, सबसे आखिरी सीढ़ी पे नीचे आ गए हैं आप। फील करें, महसूस करें, और आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राउन कलर का दरवाजा है। आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राउन कलर का दरवाजा है। इस दरवाजे को टच करें, महसूस करें। इस दरवाजे को टच करें, महसूस करें। इस दरवाजे के दूसरी तरफ आपकी वो पास्ट लाइफ है, जहाँ पे आप महसूस करेंगे उस स्पिरिचुअल लाइफ को, जिसमें आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान थे, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थे। अपने सारी लाइफ में से सबसे ज़्यादा आध्यात्मिकता आपने जहाँ पर भी, जिस लाइफ में करी हो, जिस लाइफ में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ किया हो, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल जिस लाइफ में थे, उस लाइफ में आप एंटर करेंगे इस दरवाजे को ओपन करके दूसरी तरफ। बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं 10 से 1 तक की गिनती गिनूंगा, और आप इस दरवाजे को ओपन करेंगे, उस स्पेसिफिक लाइफ में एंटर करेंगे जहाँ पे आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थे या बहुत बड़े हीलर थे। उस लाइफ में एंटर करेंगे। 10, 9, 8, 7, इस दरवाजे को ओपन करते हुए 6, 5, 4, इस दरवाजे के दूसरी तरफ क्रॉस करते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ में 3, 2, उस लाइफ में एंटर करते हुए जहाँ पे एक बहुत बड़े हीलर या स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थे, और 1, उस लाइफ में एंटर करें। महसूस करें अपने आप को उस लाइफ में, फील करें, कल्पना करें, इमेजिन करें, महसूस करें, विजुलाइज करें अपने आप को उस लाइफ में। 4 कदम आगे बढ़े, 4 कदम आगे बढ़े, उस लाइफ में 4 कदम आगे बढ़े।
अपना सारा ध्यान अपने पैरों की तरफ ले आए। अपना सारा ध्यान अपने पैरों की तरफ ले आए। पैरों के नीचे फील करें, 4 कदम और आगे बढ़ें। जैसे जैसे आप आगे चल रहे हैं, पैरों के नीचे क्या महसूस होता है? कोई मिट्टी है, घास है, फर्श है, पानी है, क्या है? 4 कदम और आगे बढ़ें, थोड़ा और आगे बढ़ें, 4 कदम आगे बढ़ें। फील करें क्या महसूस हो रहा है, टेक्सचर कैसा है? घास है, मिट्टी है, फर्श है, पानी है, क्या है? महसूस करें उसको। 4 कदम और आगे बढ़ें। पैरों में क्या पहना हुआ है आपने, फील करें। पैरों में क्या पहना हुआ है, फील करें। पैरों में क्या पहना हुआ है, फील करें अपने आप को। 4 कदम और आगे बढ़ें। अपने कपड़ों को देखें, कैसे कपड़े पहने हुए हैं आपने। अपने कपड़ों को देखें, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, फील करें, महसूस करें कैसे कपड़े पहने हुए हैं। और 4 कदम आगे बढ़ें। अपने बालों को देखें, कल्पना करें, इमेजिन करें। फर्स्ट फ्लैश, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट इंप्रेशन जो भी आता है उस पर यकीन करें। अपने बालों को देखें, अपने कपड़ों को देखें, पैरों में क्या पहना हुआ है वो देखें, फील करें, महसूस करें। 4 कदम और आगे बढ़ें। आप मेल हैं कि फीमेल है, अपने आप को पहचानें। क्या एज है आपकी, देखें। अपने आप को फील करें उस लाइफ में। क्या नाम है आपका? एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए 4 कदम और आगे बढ़ें। फील करें, महसूस करें अपने आप को उस लाइफ में। 4 कदम और आगे बढ़ें। अपने आप को महसूस करें, क्या कपड़े पहने हैं, क्या नाम है आपका, मेल है कि फीमेल है, कहाँ पे हैं, आसपास देखें। पैरों के नीचे क्या है, फील करें। चारों तरफ देखें अपने आसपास। जो भी सबसे पहला थॉट, इंप्रेशन, सबसे पहला फ्लैश जो भी आता है उस पर यकीन करें। 4 कदम और आगे बढ़ें। ठीक है। अब अपने आसपास देखें, कोई है, कोई और व्यक्ति आपके साथ या आप अकेले हैं वहाँ पे। 4 कदम आगे बढ़ें, आसपास देखें कहाँ पे हैं, कोई खेत में है, कोई घर में है, कहाँ पे है, महसूस करें, फील करें। 4 कदम और आगे बढ़ें। और अब मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा और आप उसी लाइफ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट पे आगे बढ़ेंगे, जब उस लाइफ में आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है, जो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट है, वो सबसे ज्यादा थी उस लाइफ। 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा, समय में आगे बढ़ेंगे उसी लाइफ में जब आपकी स्पिरिचुअल पावर, आपकी हीलिंग पावर सबसे ज्यादा उस लाइफ में थी। उस मोमेंट पे आगे बढ़ेंगे। 1, 2, समय में आगे बढ़ते हुए उसी लाइफ में। 3, 4, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट पे जो आज देखना जरूरी है, जब आपकी हीलिंग पावर या स्पिरिचुअल पावर अपने पीक पे थी उस लाइफ में। और 5, फील करें, महसूस करें अपने आप को। फील करें, महसूस करें अपने आप को। 4 कदम आगे बढ़े, देखें कहाँ पे आप, क्या कर रहे हैं, आसपास कौन कौन है। अपनी आंखें बंद करके अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को महसूस करें। उस लाइफ में क्या करते हैं आप, महसूस करें। क्या कोई हीलर है, कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, फील करें। अपनी आंखें बंद करें। यदि आपके कोई गुरु हैं तो उनको देखें, जिसको आप फॉलो करते हैं उस लाइफ में उनको देखें। आपके साथ और कौन कौन है उस लाइफ में, आसपास देखें, फील करें, महसूस करें। अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज को, अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है उस लाइफ को, उसको महसूस करें आंख बंद करके। और फील करें वो आध्यात्मिक शक्ति, वो स्पिरिचुअल पावर, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपकी पूरी बॉडी में कहाँ पे स्टोर्ड है, उसको महसूस करें। आपकी पूरी बॉडी में वो हीलिंग पावर्स, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कहाँ पे स्टोर्ड है, और आप क्या करते हैं उस लाइफ में, क्या सिद्धि है आपकी, फील करें उसको। और अब मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा। अपनी उस लाइफ की स्पिरिचुअल पावर्स को, सिद्धि को, उस लाइफ की जो जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, उनको आप ट्रांसफर करेंगे अपनी इस लाइफ में। 1, 2,
अपने उस लाइफ की स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, अपनी सिद्धियों को इस लाइफ में ट्रांसफर करते हुए 3, 4 महसूस करेंगे, आप रिसीव करेंगे इस लाइफ में, और 5 फील करें उस लाइफ की अपनी सिद्धि को, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आप बहुत आराम से अपने इस करंट लाइफ में ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ट्रांसफर करें उनको। जैसे जैसे आप ये ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी बॉडी में फील करें कैसे ये आपके इस लाइफ में आ रही हैं और कैसे आप इनको रिसीव कर रहे हैं। बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ रिसीव करें, प्रेयरफुली रिसीव करें इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को। आप अगर देख नहीं पा रहे हैं तो महसूस कर पाएंगे, फील जरूर कर पाएंगे, महसूस जरूर कर पाएंगे। फील करें, चाहे देखें चाहे महसूस करें। अपनी बॉडी में किसी तरह की कोई वाइब्रेशंस को, किसी एनर्जी को फ्लो होता हुआ महसूस करें। कहाँ से ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपकी बॉडी में आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, रिसीव करें पूरे ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड के साथ। प्रेयरफुली इनको रिसीव करें इस लाइफ में, महसूस करें। और अपने आप को अब उस लाइफ में फिर से महसूस करें। और उस लाइफ में किस तरह की हीलिंग करते थे आप, क्या स्पिरिचुअल आपकी एबिलिटीज थी, आपकी क्या स्पिरिचुअल एबिलिटीज थी, कैसा फील करते थे आप उस लाइफ में, और वो स्पिरिचुअल एबिलिटीज कैसे आई थी आप में, हीलिंग कैसे करते थे। पूरे प्रोसीजर को बहुत ही ध्यान से समझें, फील करें। महसूस करें अपने आप को, उस लाइफ की जो भी आपकी हीलिंग पावर्स हैं, जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति, जो भी आपकी सिद्धि है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, उनको समझे। क्या करते थे आप, कैसे करते थे उस लाइफ में, क्या क्या आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, पावर्स हैं, उनको अपने इस करंट लाइफ में ट्रांसफर करें। और अपनी उन स्पिरिचुअल पावर से, अपनी उन स्पिरिचुअल गिफ्ट से अपने इस लाइफ के जो इश्यूज हैं, जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व करें। एक संकल्प दें, एक संकल्प दें, थॉट दें, विचार दें, संकल्प दें कि आपके इस करंट लाइफ के जो भी इश्यूज हैं, जो रिजॉल्व होने चाहिए, वो आप अपनी उस लाइफ की शक्ति से रिजॉल्व कर रहे हैं। अपने आप को इस लाइफ के लिए ब्लेस करें। उस लाइफ की वो सभी स्पिरिचुअल पावर्स इस लाइफ में ट्रांसफर करें। जैसे जैसे उस लाइफ की स्पिरिचुअल पावर्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आप एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं। एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में, बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में, बहुत डीप, बहुत डीप, बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट को प्रे करें कि आपको अलाउ करें उस लाइफ की वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, उस लाइफ की वो स्पिरिचुअल पावर्स उस लाइफ से इस लाइफ में ट्रांसफर करने के लिए प्रे करें। उनको गाइडेंस मांगे, उनसे परमिशन मांगे, उनसे। बहुत बढ़िया। फील करें, महसूस करें अपने आप को, फील करें, महसूस करें अपने आप को। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और अब मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा और आप उस लाइफ के अपने डेथ मोमेंट पे आगे बढ़ेंगे। उस लाइफ के अपने डेथ मोमेंट पे आगे बढ़ेंगे। 1, 2, समय में आगे बढ़ते हुए उसी लाइफ में 3, 4, अपने डेथ मोमेंट पे आगे बढ़ते हुए, और 5। फील करें, महसूस करें उस लाइफ में अपने डेथ मोमेंट को देखें। उस लाइफ में आपकी डेथ कैसे हो रही थी, फील करें, महसूस करें अपने आप को।
बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। समय में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अपने डेथ मोमेंट को क्रॉस कर जाएं। जब सोल आपकी बॉडी छोड़कर बाहर आ चुकी है, फील करें, महसूस करें अपने आप को। एंड नाउ लुक एट योर बॉडी। अपने बॉडी को देखें, कैसे देखते हैं, ऊपर से नीचे या साइड से? देखें अपनी बॉडी को, बॉडी कैसे दिखती है। और अब उस पूरी लाइफ को रिव्यू करें, कैसे अपने आप ने वो लाइफ जी थी, क्या क्या आपकी स्पिरिचुअल पावर्स थी, क्या क्या आपकी हीलिंग पावर्स थी उस लाइफ में। रिव्यू करें पूरी लाइफ को। पूरी लाइफ को रिव्यू करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड फील करते हुए, बहुत रिलैक्स्ड फील करते हुए, बहुत रिलैक्स्ड फील करते हुए, बहुत डीप रिलैक्स्ड फील करते हुए, बहुत डीप रिलैक्स्ड फील करते हुए, बहुत डीप रिलैक्स्ड फील करते हुए एक लंबी गहरी सांस लें और 10 टाइम्स और डीप रिलैक्स महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस लें और 10 टाइम्स और डीप रिलैक्स महसूस करें। और अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट को अपने सामने बुलाएं। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट को अपने सामने बुलाएं, उनको प्रे करें। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने गुरु, अपने इष्ट को अपने सामने बुलाएं और उनको प्रे करें कि जो भी उस लाइफ की स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थी, जो उस लाइफ की पावर्स हैं, वो आपको इस करंट लाइफ में रियलाइज हो, सही टाइम पे रियलाइज हो। समय से पहले कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। इस लाइफ में जब भी वो सही समय आए, आपको उस लाइफ की वो स्पिरिचुअल पावर्स इस लाइफ में हेल्प करें। स्पेशली अगर आप हीलिंग सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस लाइफ की पावर्स आपको चाहिए होंगी। उस लाइफ की वो पावर्स इस लाइफ में ट्रांसफर करें। प्रे करें अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स को, और महसूस करें कैसे उनकी ब्लेसिंग्स, कैसे उनकी गाइडेंस आपको हेल्प कर रही है। फील करें, महसूस करें अपने स्पिरिट गाइड्स। फील करें, प्रे करें अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स को, और देखें कैसे उनकी गाइडेंस, उनकी ब्लेसिंग्स आपको हेल्प कर रही है। इस हीलिंग पावर को महसूस करें। अपने आप को एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए और डीप और डीप और डीप और डीप और डीप एक बहुत गहरी नींद में जाते हुए, 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 बहुत गहरी नींद में जाते हुए महसूस करें। एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में महसूस करें। और अब आप अपने आप को 2024 सितंबर में महसूस करें। 2024 सितंबर में अपने आज की डेट में महसूस करें। आज आप क्या काम करते हैं, फील करें, महसूस करें अपने आप को। और अब मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा और हम समय में आगे बढ़ेंगे। 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा, समय में आगे बढ़ेंगे दिसंबर 2024 में। 1, 2, समय में आगे बढ़ते हुए 3, 4, दिसंबर 2024 में आगे बढ़ते हुए, और 5। फील करें, महसूस करें अपने आप को दिसंबर 2024 में। महसूस करें, फील करें अपने आप को। क्या कर रहे हैं आप, कहाँ पे हैं? फील करें, महसूस करें कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, आसपास कौन कौन है, क्या हो रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा, समय में आगे बढ़ेंगे 2028 दिसंबर में, 2028 दिसंबर में आगे बढ़ेंगे। 1, 2, समय में आगे बढ़ते हुए 3, 4, 2028 दिसंबर में आगे आते हुए, और 5।
फील करें, महसूस करें अपने आप को। देखें कहाँ पे हैं, महसूस करें कहाँ पे हैं, क्या फील होता है, क्या महसूस होता है, आसपास कौन कौन है, कहाँ पे हैं आप, क्या कर रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और अब मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा, समय में और बहुत आगे बढ़ेंगे अपने डेथ मोमेंट पे। इस लाइफ में जब आपकी डेथ हो रही है, आपको इमोशंस फील करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब चीजें देख पाएंगे। 1, 2, समय में आगे बढ़ते हुए, 3, 4, इस लाइफ के अपने डेथ मोमेंट पे आगे बढ़ते हुए, और 5। फील करें, महसूस करें, फील करें, महसूस करें अपने आप को अपने डेथ मोमेंट पे। इस लाइफ में कैसे डेथ हुई है आपकी, इमोशंस फील ना करें, सिर्फ देखें इस लाइफ में डेथ कैसे हुई है। समय में आगे बढ़े, अपने डेथ मोमेंट को क्रॉस करें। समय में आगे बढ़े, अपने डेथ मोमेंट को क्रॉस करें जब सोल बाहर आ जाती है। समय में आगे बढ़े, सोल बाहर आ गई है। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स को प्रे करें। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स को प्रे करें जो पिछले कई जन्मों से आपके साथ हैं, और उनसे पूछें कि आज की रियलिटी के हिसाब से क्या आपने अपने लेसन्स को आज समझा, क्या आपने पर्पस को अचीव किया, क्या आपने अपने लेसन्स को समझा और अपने पर्पस को अचीव किया। पूछे उनसे, महसूस करें, फील करें, महसूस करें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा, वापस आप 2024 सितंबर में आज की रियलिटी में वापस आएंगे। 1, 2, 2024 सितंबर में वापस आते हुए, 3, 4, महसूस करें अपने आप को आज की रियलिटी में, और 5। और अब हम आज की रियलिटी चेंज करते हैं। सितंबर 2024 से अब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बहुत इच्छा है कि आप दूसरों की हीलिंग करें। आपकी बहुत इच्छा है कि आप दूसरों की हीलिंग करें। महसूस करें अपने आप को। 2024 में ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हैं, और आप एक बहुत अच्छे, बहुत फेमस हीलर बनते जा रहे हैं। 1 महीने के इस कोर्स में एक बहुत फेमस, बहुत बड़े हीलर आप बन गए, और अब आपकी बहुत अच्छा इच्छा है कि दूसरों को हील कर सकें। बहुत लोग प्रॉब्लम में हैं आज, उन सब की आप हेल्प कर सकें, हील कर सकें उन सभी को। महसूस करें अपने आप को, आज की रियलिटी अपनी चेंज करें। 1 महीने में आप ये कोर्स कर रहे हैं, और अब आप दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों को हील करेंगे प्रोफेशनली, इसको और आगे लेकर जाएंगे। और अब मैं इस रियलिटी के साथ आगे बढ़ूंगा। 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा, समय में आगे बढ़ेंगे दिसंबर 2024 में। 1, 2, समय में आगे बढ़ते हुए, 3, 4, दिसंबर 2024 में महसूस करें, और 5। फील करें, महसूस करें अपने आप को, फील करें, महसूस करें अपने आप को। 2024 दिसंबर में क्या महसूस हो रहा है, देखें, फील करें आसपास कौन कौन है, फील करें आसपास कौन कौन है, महसूस करें कहाँ पे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, कैसे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। फील करें, महसूस करें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा, समय में आगे बढ़ेंगे 2028 दिसंबर में। 1, 2, समय में आगे बढ़ते हुए, 3, 4, 2028 दिसंबर में, और 5। फील करें, महसूस करें, फील करें, महसूस करें कहाँ पे हैं आप लोग, आसपास कौन कौन है, क्या जगह है, क्या कर रहे हैं आप। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा, समय में और आगे बढ़ेंगे अपने डेथ मोमेंट पे। इस रियलिटी के साथ जब आप एक बहुत फेमस, बहुत बड़े हीलर बन गए, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं फ्यूचर में, इस लाइफ में,
बहुत सारे लोगों की हीलिंग की जरूरत है, सभी की हेल्प करें। इस रियलिटी के साथ अपने डेथ मोमेंट पे आगे आएंगे। 1, 2, समय में आगे बढ़ते हुए, 3, 4, इसी लाइफ के अपने डेथ मोमेंट पे आते हुए, और 5। फील करें, महसूस करें अपने आप को, फील करें, महसूस करें अपने आप को अपने डेथ मोमेंट पे। आसपास कौन कौन है आपके, कहाँ पे हैं आप? फील करें, समय में थोड़ा और आगे बढ़े, समय में थोड़ा और आगे बढ़े, डेथ मोमेंट को क्रॉस कर जाए, अपने डेथ ट्रांजिशन को क्रॉस कर जाए। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स को प्रे करें कि वे वहां आए। अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने इष्ट को प्रे करें वे वहां आए। अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करें जो पिछले बहुत लाइफ से आपके साथ थे, जो जानते हैं हर लाइफ में आपके क्या लेसन्स थे, क्या पर्पस थे, क्या आपने पास्ट लाइफ में अचीव किया और क्या रह गया इस लाइफ के लिए, वे सब जानते हैं। उनसे प्रे करें और पूछें कि क्या आपने इस लाइफ के लेसन्स को पूरा किया, क्या इस लाइफ के पर्पस को अचीव किया। फील करें, महसूस करें उनको। फील करें, महसूस करें। फील करें, महसूस करें अपने आप को। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दोनों रियलिटीज में डिफरेंस समझें। अब अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करें, अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करें। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट को अपने सामने बुलाएं। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट को, अपने गुरु को, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनको दोनों हाथ जोड़कर प्रे करें आपके सामने है। दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रे करें कि आपके सामने है, और उनसे गोल्डन कलर की हीलिंग एनर्जी निकलते हुए फील करें। उनसे गोल्डन कलर की हीलिंग एनर्जी निकलते हुए फील करें। और आज यदि किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई हैवीनेस आप पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में जाने अनजाने में सबकॉन्शियस में लेकर आए हैं, उसको इंस्टेंटली अभी यहीं पर रिलीज करेंगे। उनकी गोल्डन कलर की हीलिंग एनर्जी को आते हुए देखें। जैसे जैसे ये पॉजिटिव गोल्डन कलर की हीलिंग एनर्जी आती जा रही है, आपकी पूरी बॉडी से किसी तरह के कोई नेगेटिव इमोशंस, कोई नेगेटिव ट्रिगर्स जाने अनजाने में पास्ट लाइफ से, इस लाइफ से सबकॉन्शियस में आ गए थे, उन सभी को अभी इसी समय रिलीज करेंगे। रिलीज करें उन सभी को। रिलीज, 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 release, 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 release. Release, 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 release. Release, 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 release. ब्लैक कलर के धुएं के जैसे अपनी पूरी बॉडी से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से इन सारे नेगेटिव ट्रिगर्स को, नेगेटिव इमोशन जो जाने अनजाने में, चाहे पास्ट लाइफ से, चाहे इस लाइफ से आपके सबकॉन्शियस में आ गए थे, उन सभी को इंस्टेंटली अभी यहीं पर रिलीज करें। रिलीज, 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 रिलीज। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट, अपने गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उनको अपने सामने देखें, फील करें, महसूस करें। अपने आप को बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स फील करते हुए सोल लेवल पे आप उनको देख पा रहे हैं। उनको देखें सामने, फील करें, महसूस करें। और अब अपने राइट हैंड का अंगूठा और फर्स्ट फिंगर को जोर से प्रेस करें। अपने राइट हैंड के अंगूठे और उंगली को जोर से प्रेस करें आपस में। और अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड है, पोस्ट हिप्नोटिक ट्रिगर है, कि जब भी आप अपने एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे, जब भी एक गहरे ध्यान में जाएंगे, और जब भी आप इस अंगूठे और उंगली को जोर से आपस में प्रेस करेंगे, इंस्टेंटली अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट को एक्सेस कर पाएंगे।
जिस तरह से आप उनको भी फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। कभी भी इस लाइफ में, कभी भी जब आप एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे, गहरे ध्यान में जाएंगे, जैसे ही इस अंगूठे और उंगली को जोर से प्रेस करेंगे, इंस्टेंटली अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट, अपने गुरु, जिनको भी आप देख पा रहे हैं, इंस्टेंटली उनको फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड है, आपके लिए एक पोस्ट हिप्नोटिक ट्रिगर है। इस लाइफ में कभी भी, फ्यूचर में कभी भी, इस लाइफ में जब भी आप अपने अंगूठे और उंगली को जोर से प्रेस करेंगे, इंस्टेंटली आप महसूस कर पाएंगे अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट को अपने सामने, उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनसे फील कर पाएंगे उनको। ये आपके सबकॉन्शियस के लिए कमांड है, आपके लिए पोस्ट हिप्नोटिक ट्रिगर है। फील करें अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट को, उनसे ब्लेसिंग सीख करें, उनसे ब्लेसिंग सीख करें। इस लाइफ में आपके लेसन्स और पर्पस को अचीव करने के लिए आपकी हेल्प करें, प्रे करें। और जब भी आपको नीड हो, आप अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करें, इंस्टेंटली वो यहाँ आए और आपकी हेल्प करें, और आपको इंट्यूटिवली या ड्रीम्स के थ्रू आंसर्स दें। इस लाइफ में जब भी आप अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करेंगे, इंस्टेंटली वो यहाँ आए और आपको इंट्यूशन, थॉट्स, ड्रीम्स या किसी पर्सन के थ्रू हेल्प करेंगे। उनको प्रे करें कि वे अपने आप को रिवील करें, आपको जब भी समय आए आपको रिवील करें, और आप उनको जान पाएं, पहचान पाएं, उनको प्रे कर पाएं, इस लाइफ में उनसे हेल्प ले पाएं। उनको प्रे करें, अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करें, फील करें, महसूस करें। कुछ सेकंड्स का टाइम लेंगे, उनको महसूस करें, फील करें, स्पिरिचुअल आनंद को महसूस करें, फील करें। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब उनसे परमिशन लें इस सेशन को एक क्लोजर के लिए, इस सेशन के क्लोजर के लिए उनसे परमिशन लें, ब्लेसिंग सीख करें उनसे, इस सेशन के क्लोजर के लिए उनसे परमिशन। आज आपने जो भी देखा, जो भी फील किया, उसको याद रखेंगे। आज आपने जो भी देखा, जो भी फील किया, जो महसूस किया, उसको बिल्कुल याद रखेंगे। अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हो, 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 बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स महसूस करते हुए, जो भी आज आपने देखा, जो फील किया, इन सभी चीजों को याद रखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें, धीरे से अपनी आंखें। पानी पी लीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को 10:30 तक जरूर कंटिन्यू कीजिएगा, ड्रॉप मत कीजिएगा। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, ड्रॉप ना करें, 10:30 तक वेट करिए। कोई भी 3-4 लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़े। जी, कीजिए।
सर ऐसा क्यों हो रहा था कि बार बार नींद आ जाती थी फिर वापस में आ जाती थी, 4 बार नींद आ जाती थी? दैट्स ओके, वो कोई बात नहीं। डीप ट्रांस में जाते हैं आप, नींद नहीं होती, वो डीप ट्रांस में आप जाते हैं। एंड डीप ट्रांस हम्म। में जाने के बाद, उसके बाद एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, अगर डीप ट्रांस में नहीं जाएंगे तो ये चीजें फील नहीं होंगी। ओके। नींद में नहीं जाते आधे घंटे में, तो रात को चाहें तो भी नींद नहीं आती, नींद में नहीं जाते, डीप ट्रांस में जाते हैं। और रिलैक्स माइंड को और बॉडी को रिलैक्स ही इसलिए किया जाता है कि आप डीप ट्रांस में जाएं और ये सारी चीजें वहाँ पे फील करें। है। स्टिल अगर मान लीजिए बहुत नींद आती है तो किसी अनकंफर्टेबल चेयर पे, जो कि एकदम जहाँ पीठ सीधी हो, ऐसी चेयर पे बैठ के मेडिटेट करें। ठीक है। जी नरेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए। सर, हाँ जी। आप जैसा कह रहे थे मैं वहां तक गया, वो ब्राउन दरवाजा भी खोल दिया। हम्म। आपने आपने एक बोलते खोल दिया, खोलते एकदम वाइट हवा, हवा आ गया एकदम, रोशनी आ गई। मैं इसमें हम्म। जा रहा हूँ मगर जा नहीं सकता, बहुत बहुत देर तक जा नहीं सकता। और मैं स्पिरिट गाइड को देखा भी नहीं, मगर मेरे हाथ को पकड़ के है। और हम्म। बहुत देर के बाद में मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को कोई बौद्ध भिक्षु के जैसा, चेहरा क्लियर हम्म। नहीं दिख रहा था, पर बौद्ध भिक्षु के जैसा महसूस हो रहा था। ये घर है, घर हम्म। के अंदर से यहाँ से देखो तो पूरे 4-5 दरवाजे हैं, अंदर तक है, अंदर लाइट चल रहा। बहुत देर के हम्म। बाद में क्या हुआ, हम्म। तिरुपति बालाजी से ऐसा, वो तिरुपति वो पहाड़ के ऊपर ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं अन्नमय का ऐसा उनके सामने बैठ के उससे पूरा रिसीव कर रहा हूँ। और जैसा हम्म। आपने कहे थे कि आप शरीर छोड़ रहे इस बार, शरीर हम्म। छोड़ते इस टाइम पे एकदम बूढ़ा हो गया। हम्म। जाते थे रास्ते में एकदम थोड़ा गिर के, वो तो यानी अन्नमय का जो फिल्म है मेरे ऊपर पूरा अंदर चल रहा था, वैसे ही हम्म। धीरे से गिर गया। बस एकदम वाइट मेरे अंदर से बाहर चले गए। और आपने कह रहे थे कि 2028 में आप कहाँ पे है क्या है, तब मैं एक बड़ा एक कोई हॉल है उसके अंदर मैं अंदर बैठ के था, एक कुर्सी पे बैठ के था, टेबल है। और मैं हम्म। कुछ लोगों को देख रहा हूँ बाहर मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ उन लोगों को, उन लोगों का हम्म। कुछ ना कुछ सेवा कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। और रास्ते में बहुत बढ़िया। जाते हैं तो बौद्ध भिक्षु जैसे सभी को घर के बाहर आके नमस्ते करे, तो ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। किसी बहुत के घर बढ़िया, में वेरी जाके, नाइस। किसी के घर में जाके ऐसे हाथ लगाते वो लोग क्यों हो जा रहे हैं, फिर मैं वहां से निकल जा रहा हूँ, फिर किसी को ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा मैं महसूस होता है, मगर वेरी नाइस। एकदम क्लियरिटी कोई किसी का चेहरा नहीं दिखना, ये बात। ये सारी चीजें आप देख पा रहे थे या सिर्फ महसूस कर पा रहे थे? नहीं, मेरे को चेहरा नहीं बता, मानो हो रहा था, पर ऐसा लग रहा था फील बौद्ध कर रहे भिक्षु थे। चलिए, आदमी ने, बहुत बढ़िया। बहुत घर भी दिख रहा था। और बढ़िया। अन्यमय के बाद दूर से वो ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, वो पहाड़ के ऊपर से लेफ्ट साइड में, वो हम्म। सीधा नहीं देख सकता था, लेफ्ट साइड में हम्म। वहां से आशीर्वाद हम्म। दे रहा था। मैं उनके सामने बैठा हूँ, बस मेरे ऊपर हम्म। आ रहा है पूरे, वो सोने के ऐसा, वो पूरा प्रहार मेरे ऊपर बहुत आ रहा बढ़िया। है ऐसा। बहुत बढ़िया, चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। जी विनय जी। हाँ जी सर। बहुत आनंद आया। मैं तो एक्चुअल में पता नहीं, मैं तो किसी साधु वेश में था मैं तो। हम्म। और गुरु का चेहरा क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन आप वो भी साधु थे, एजेड थे, दाढ़ी हम्म। उनकी वाइट सी थी। लेकिन बहुत बाद में ये चेहरा उनका क्लियर सा हुआ, लास्ट हम्म। तक, लास्ट में क्लियर। और, बहुत बढ़िया। और डेथ जो हुई वो तो ध्यान में हुई। हम्म। ये जो डेथ हुई वो तो ध्यान करते हुई, नॉर्मल। बहुत बढ़िया। इस लाइफ में कुछ ट्रांसफर कर पाए, कुछ महसूस हुआ इस लाइफ में? हाँ, वो जितना भी हुआ वो सब ट्रांसफर किया मैंने इस लाइफ। बहुत बढ़िया। और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में कुछ महसूस कर पाए डेथ में, इस लाइफ की डेथ में? फ्यूचर लाइफ में भी यही महसूस हुआ कि अब आगे का जीवन संत के रूप में गुजरेगा, भक्ति बहुत मार्ग में बढ़िया। जाए। बहुत बढ़िया। बहुत और बढ़िया ये सर ऐसा एक्सपीरियंस। तो नहीं कि ये कल्पना वो वहाँ वो हो रही हो। कल्पना जो होती है, वो कल्पना वो होती है जो इस लाइफ में आपने कभी सोचा हो और वो आप पास्ट लाइफ में देख रहे हो, उसको कल्पना बोलते हैं। इस लाइफ में कभी कोई चीज सोची ही ना हो और वो चीज वहां पे दिख जाए तो उसको कल्पना नहीं बोलते, ठीक है। नहीं, अब जैसे और हमारी हॉबी तो है कि हम भक्ति मार्ग में जाएं, तो हो सकता है वही क्लियर हो रहा हो। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड से ये सारी चीजें आती हैं। और होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको पास्ट लाइफ में लेके जाऊं, आपके इस लाइफ के 5 साल में, 10 साल के, 15 साल में लेके जाऊं ना, तो ये बीच हम्म, में विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आपके हम्म, कॉन्शियस माइंड के पास वो सारे विचार हैं कि हाँ, 15 साल में आप इस स्कूल में थे, 10 साल में आप इस घर में थे, 5 साल का आपका जब बर्थडे, आपके पेरेंट्स आपको एक मंदिर में लेके गए थे। वो सारी चीजें देखेंगे तो ये विचार नहीं आएंगे कि यार रियलिटी है या मनगढ़ंत कहानी है। जैसे ही पास्ट लाइफ में जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था, तो इसलिए कॉन्शियस माइंड जो है बार बार बीच में पॉपअप करता है कि नहीं, ये
रियलिटी नहीं है, मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन मनगढ़ंत कहानी होती है वो सबकॉन्शियस माइंड से ही कॉन्शियस माइंड में विचार आ रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड उसको पहचानता ही नहीं है, तो इसलिए बार बार ऐसे विचार आते हैं कि यार क्या ये सच्चाई है या कोई मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, इसलिए अब होती है। एक्चुअल में सर जैसे हमारे इस समय 2-3 गुरु है, तो कंफ्यूज वो तीनों गुरु क्लियर नहीं हो रहे थे कि जी हमारे इट्स गुरु ओके, ने कोई कोई बात नहीं, चीजें होंगी। इसको दूसरा। और थोड़ा सा इस ध्यान को और कीजिएगा, चीजें अपने आप क्लियर होंगी। देखिए आज तो 45 मिनट की छोटी सी मेडिटेशन करवाई थी, सब चीजें बताने के लिए कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। इसको और मेडिटेट कीजिएगा, महसूस होंगी चीजें। ठीक है ना? ठीक है, थैंक जी। जी सारिका जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड। सर आज मुझे कुछ एक अजीब सी चीज हुई। देख मुझे जब तक हम फ्रांस में जाने के लिए कर रहे थे, गार्डन वो सब मुझे कलर्स मतलब सिर्फ थे, बट आई जी। कैन नॉट सी, मतलब मुझे वो नहीं, मुझे महसूस हो रहा था। बट व्हेन आई वाज लाइक, मुझे जब मैं एक फीमेल थी, पैरों तक लंबे हेयर थे, और लाइक इट वाज सो, और जिस रूम में मैं गई हूँ, जैसे ओपन करके, दैट वाज अ कारपेटेड रूम, और बहुत सुंदर सा मतलब था, और इट वाज ऑल ऑल विजिबल। थोड़ा सा क्विकली बताइए, थोड़ा सा हाँ, वो फास्ट। ऑल विजिबल था, मतलब मुझे, मैं उसको देख पा रही थी, मैं हम्म। खुद को भी देख पा रही थी, और मेरे हाथ में हम्म। शायद कुछ था, एंड आई जस्ट विंट समवेयर। और हम्म। वो वहां पे जो एक मेल थे, और वहां पे जो बैठी है, उनको मैंने कुछ किया है, एंड आई केम बैक टू, जो शायद क्या होते हैं वो, जो डॉक्टर्स टाइप होते थे पहले पुराने जमाने के, देन आई हम्म। केम टू दैट साइड। उसके बाद हम्म। तो वो डेथ वाला सीन आ गया। हम्म। तो उसके मतलब आई वॉज एबल टू सी, मतलब वहां पे बहुत यस सारी यस। चीजें देख पा रही थी, जैसे हाँ हाँ, तो बिल्कुल दिखती जेल हैं। जो जैसा लोग भी विजुअल कुछ होते हैं उनको था, पास्ट लाइफ की सारी चीजें दिखती हैं अच्छी तरह, बट बिल्कुल। मुझे तो नहीं दिखता था, मतलब मैं आई वॉज, ऐसा नहीं मैं, है, मैंने आपको और बताया था, इस, एकदम से नहीं दिखता। वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद पता लगता है कि आप पर्सनल, आपकी क्या पर्सनैलिटी, आप विजुअल है कि काइनेस्थेटिक है। जिस सबकॉन्शियस माइंड को हमने पिछले 40 साल से एक्सेस नहीं किया, एकदम से हम चाहे कि एक्सेस करके और पता लग जाए कि हम विजुअल हैं कि नहीं, ऐसे नहीं पता लगता। 4 से 5 बार जब आकाशिक वाली मेडिटेशन कर लेंगे, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस करेंगे, तब पता लगेगा। मोस्टली लोग विजुअल होते हैं, बट वो पता नहीं कर पाते कि विजुअल हैं कि नहीं है। ठीक है ना? तो इस आराम से कर इस पाएंगे। जो इस जन्म की डेथ थी, उसमें जिस मेरी जहाँ डेथ हो रही है, वहां पे एक और डेथ थी। हम्म। वो बिल्कुल वाइट कलर के कपड़ों में, वाइट दाढ़ी, वाइट बात, मतलब हम्म। कुछ और था वहां पे, कुछ हम्म। ठीक है, कनेक्टेड। अच्छी चीज है, बढ़िया, गुड। और इस लाइफ में डेथ में क्या फील कर पाए? कहीं बहुत अच्छी जगह पे थी, कहीं शायद कुछ कन्वे कर रही थी, वहीं हम्म। पे हम दो की डेथ हुई है। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया, very nice। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। इसको डायरी में जरूर लिख लीजिएगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस। जी गीता जी। हाँ जी सर, मैंने तो देखा कि मैं एक बहुत बुजुर्ग मतलब बहुत धर्मगुरु टाइप में थी। मैंने तो कभी ऐसा देखा भी नहीं कि मतलब खुद के लिए। हम्म। और बहुत बड़ी दाढ़ी थी, बहुत बड़े बाल थे, हम्म। और बहुत हीलिंग कर रही थी हाथ से और थराई से। बहुत पब्लिक थी, जैसे मतलब ऐसे नीचे झुकी हुई थी मतलब। और मैरून कलर का उन लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने ना गाउन टाइप में पहना हुआ था। हम्म। और मेरी ना गर्दन काट दी गई थी डेथ के हम्म। समय। मुझे दर्द हम्म। बहुत रहता है इसीलिए ना, गर्दन बहुत में, दर्द रहता है, ठीक है। लेकिन अभी है अभी भी। और नहीं तो हमने वो मुझे फिर रिलीज से थोड़ी तब किया। वो गर्दन का दर्द अगर एक पीएलआर करवाएंगे ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे अपने बताइए। हाथों में से काफी हीलिंग निकलती थी, थर्ड आइज में से निकलती थी, हील करती थी लोगों को। हम्म। और अब जो इस वाले का दिखाई दिया, वो ये दिखाई दिया कि जैसे कि काफी लोगों की हीलिंग करने के बाद जब डेथ होती है, तो स्पिरिट गाइड मेरे सर पे और मास्टर हाथ रखते हैं कि पर्पज पूरा हो गया। बढ़िया, लेकिन मैंने तो खुद को इस रूप में कभी नहीं देखा था कि मतलब इसमें मैं ऐसा होंगी। और ट्रांसफर भी हो गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो जैसे टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो उसी में ही सोच रखा है मैंने तो अपना कैरियर। हम्म। जो चीज हम सोचते हैं, कभी कभी चीजें होती हैं, कभी कभी नहीं होती। एनीवेज, डेस्टिनी कहाँ लेके कई जाती है बार अपने आप मैंने पता चलेगा। ये भी फील किया कि मैं किसी के जैसे, कोई दर्द हो जाता है और करती हूँ ना हाथ से, तो उसको रिलीफ फील हो मिल जाता है। जाता है। यस। हाँ। पास्ट लाइफ की वो होती हैं कभी कभी। बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया सर, रीता जी, वेरी बहुत नाइस। ग्रेटफुल। थैंक बहुत यू। अच्छा सेशन था, बहुत। ओके। जी पायल जी। सर वो ब्राउन डोर तक जाने तक तो सब कुछ ठीक था। हम्म। उसके बाद सिर्फ वाइट लाइट था,
नीचे कुछ भी नहीं था, पैरों में भी कुछ भी नहीं पहना था, नीचे हम्म, किसी फ्लोर का सेंसेशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट था। और उसके आगे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। हम्म, तो क्या तो मीनिंग क्या हुआ? हो रहा था उसके बाद? उसके बाद मैं फिर पूरी कॉन्शियस हो गई थी कि पूरा वाइट है, और जो आपने बोला ना कि स्पिरिचुअल है कि ये, तो मुझे सिर्फ इतना दिख रहा था कि ऊपर एक गोल्डन कलर का व्हील है और उसमें से पूरा वाइट लाइट इमिट होके मेरे ऊपर गिर रहा है, इतना ही समझ में आ रहा था मुझे। एनीवेज, आप बेसिकली कॉन्शियसनेस में वापस आ गए थे, तो हाँ। और ट्रांस में नहीं गए थे। एक्चुअली क्या है कि अब देखिए 100 लोग हैं, तो सबका ट्रांस मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल होता है। कुछ एक्चुअली सो जाते हैं, कुछ कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाते हैं, बट 60-70% लोग जो है उसको फॉलो कर पाते हैं। सो इट्स ओके, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। एक आध बार इसको फिर से सुन लीजिएगा तो होपफुली आप उसको फिर से कर पाएंगे। जी सविता जी, म्यूट कीजिए। अ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं मेडिटेशन करती हूँ। काफी लंबे समय से मेडिटेशन कर रही हूँ, विजुअल होता है मुझे, मैं काफी चीजें देख पाती हूँ। जब आपने अभी डीप ट्रांस जाने के लिए कहा तो मुझे बहुत नदी से ऐसी दिखाई दी। नीचे क्या कहते हैं वो है, मिट्टी जैसा है, मैं उस पर चलती हम्म, जा रही हूँ। हम्म, और वाइट का क्या कहते हैं वो मेल कहते हैं, उसमें देखा मैंने अपने आप को। और साधु हम्म, का है, जूड़ा बनाया हुआ है, बहुत क्लियर दिख रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो नहीं दिख रहा है। हाथ हम्म, में कुछ कमंडल जैसा लिया हुआ है और एकदम से ही चलती जा रही हूँ, बहुत तेजी से चलती जा रही हूँ। और हम्म, पहाड़ी के ऊपर कोई शिव मंदिर है, वहां पे है, बहुत हम्म, पुराना मंदिर है, वहीं पे हम्म, बैठी हुई हूँ। और बहुत ढेर सारे बच्चों को देख रही हूँ वहां पे, बहुत बहुत छोटे बढ़िया। छोटे बच्चों को देख वेरी रही हूँ। नाइस। और वो शायद मेरे ख्याल से किसी गांव वाँव के या आसपास के बच्चे हैं। और उनको देख रही हूँ, देख देख रही हूँ कि वहां बैठ के गांव के और लोग भी आते हैं। और उनको कुछ शायद मैं बता रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, सुन नहीं पाई कि क्या है, लेकिन कुछ बताती हूँ उनको। डेथ में और कैसा लगा आपको? डेथ में कोई बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं थी मेरी। हम्म, मतलब मैं वहां बैठती हूँ, बताती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, लेकिन शिव मंदिर में ही के ही बगल में ही एक खाट है, वहीं पे ही मैं रहती हूँ। डेथ में। और क्या कहते हैं, डेथ के वक्त भी वही शिव मंदिर में ही थी। और क्या कहते हैं, शिवलिंग को माथा टेकते हुए शायद मेरे प्राण निकले हैं, ऐसी कुछ फीलिंग थी। और इस और लाइफ जब में, स्पिरिट इस लाइफ में ये मतलब मतलब फ्यूचर लाइफ में आगे जा पाए कि नहीं? फ्यूचर लाइफ का, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पूछना है, क्योंकि फ्यूचर लाइफ का जब मैं देखती हूँ आगे, तो कहते हैं, मैं मेडिटेशन में ही देखती हूँ, जिनको मैं मानती हूँ उनको मैं आगे देखती हूँ। और उसमें मेडिटेशन में हमें ये बताया जाता है कि अपने आगे की लाइफ में जैसे डेथ वाली है वो चीजें कैसे देखनी है। तो मैं मोस्टली वही देखती हूँ, तो मुझे लगता है शायद मैं वही चीज देख रही थी, तो मुझे फ्यूचर का कुछ इतना ज्यादा फीलिंग नहीं हुई, लेकिन पास्ट की मुझे लगी, क्योंकि ये चीजें बहुत आंसर्स में ढूंढती थी, उसके आंसर्स मुझे वहां पे मिले। पब्लिक को जब मैं कुछ बोल रही थी तो वहां मैंने किसी औरत को कुछ टोका है, किसी बात को लेके, किसी चीज को लेके इंडिकेट किया, पॉइंट ऑफ किया है, तो एक हम्म, क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, तो मुझे आंसर मिल गया वहां पे। इस चीज का फ्यूचर का मैंने इतना नहीं देखा, फ्यूचर में चलिए, मेरे आंसर जैसे मिले हैं, तो फ्यूचर का ब्रेक हो गया, आगे जा नहीं पाई हूँ मैं। थैंक कोई यू बोल बात रही नहीं। हूँ एवरीथिंग इज उसके डेस्टिन्ड, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड। जो आंसर आए, जो देख पाए, वो भी जरूरी थी। बहुत लिए। बढ़िया। नाइस थैंक यू सर। एक्सपीरियंस। सो जिसको भी आगे एडवांस कोर्स करना हो, वो लोग कल मुझे, मैंने ऑलरेडी 9282 वाला जो नंबर डाला है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड बड़ा ही स्पिरिचुअल, बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑकल्ट में होते हैं, ऑफ कोर्स जो लोग ऑकल्ट में होते हैं वो तो इस कोर्स को करते ही हैं। अदरवाइज भी बहुत सारे जो हाउस हाउस मेकर्स होते हैं, हाउस वाइफ्स होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का रीजन चाहिए, तो ड्यूरिंग द कोर्स आपके ऊपर बहुत सारे सारे सेशंस किए जाते हैं। अदरवाइज एक आध सेशन हो जाए वही बहुत बड़ा मानते हैं पास्ट लाइफिकेशन को। ड्यूरिंग द कोर्स एटलीस्ट 5 से 6 सेशंस आपके ऊपर किए जाते हैं। बहुत सारी लाइफ की चीजें ऐसे ऐसी ओपन होती हैं जो हम सोची भी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाद में रिव्यू देते हैं, सर ये चीज तो हमने सोची नहीं थी कि इतनी सारी चीजें ओपन होंगी इस लाइफ में। ठीक है ना? तो बहुत सारे सेशन जब आपके ऊपर होते हैं तो हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, इन सब से रिलेटेड चीजें खुलती हैं। अदरवाइज भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको पता ही नहीं थी कि अच्छा ये भी हैं, वो भी ओपन अप होती जाती है, वो भी चीजें खुलती जाती हैं। ठीक है ना? बहुत ही जबरदस्त लेवल पे हीलिंग होती है, बहुत ही लिटरली लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। सो जो लोग भी अपनी हीलिंग करवाना चाहें, अपनी लाइफ में आगे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना चाहें,
एक बार मेरे को कल व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको आगे फर्दर डिटेल्स इसकी देते जाऊँगा। जी अनीता जी अनम्यूट कीजिए, और क्विकली अनीता जी थोड़ा क्विकली बताइएगा, है ना, टाइम हो हाँ। गया अभी ऑलमोस्ट। जी। सर मुझे आफ्टर दैट ब्राउन डोर ओपन्ड, मुझे हम्म सिवाय व्हाइट लाइट के कुछ नहीं दिखा, वेदर इट वाज हम्म माय ऑल 3 लाइव्स, प्रीवियस लाइव्स, या हम्म डेथ हो या हम्म फ्यूचर में हो, हम्म सिवाय व्हाइट लाइट के मुझे कुछ नहीं दिखा। ना मुझे कुछ फीलिंग आ रहा था कि मैं मर रही हूँ या कुछ नहीं, हम्म नथिंग। हम्म So, and when you said that something you are getting from past life, nothing हम्म happened, and हम्म only white light. So, हम्म that's my feedback. Like, what does it mean? लाइफ बिटवीन लाइफ्स में हम लोग चले जाते हैं, कभी कभी पास्ट लाइफ में एंटर करने की जगह लाइफ बिटवीन लाइफ्स में चले जाते हैं, तो लाइफ बिटवीन लाइफ्स में जो है वाइट लाइट या कोई और पर्पल लाइट वो दिखती रहती हैं। वहां पे जब 1-to-1 सेशन होता है तो वहां पे फिर हम लोग गाइड करते हैं वाइट लाइट से और आगे कैसे जाना है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग 1-to-1 गाइड नहीं कर सकते थे ना, मैं आपसे पता कर सकता था क्या फील हो रहा है, तो बेसिकली 95% लोग तो ऐसे सेशंस में पास्ट लाइफ में एंटर कर जाते हैं। कुछ लोग, क्योंकि सोल जब आती है मदर्स वूम में, उससे पहले लाइफ बिटवीन लाइफ्स में हायर रेम्स से आती है, तो बेसिकली आप हायर रेम्स में चले गए इंस्टेड ऑफ पास्ट लाइफ में, तो वहां पे वो वाइट लाइट है। अब वहां से अगर मैं आपको आगे स्पेसिफिकली गाइड करता तो आप आगे बढ़ते जाते, वो सारी चीजें देखते जाते जो डेस्टिनी थी, बट क्योंकि एक ग्रुप सेशन है तो ग्रुप सेशन में ग्रुप के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, इसलिए आपको वहाँ पे कुछ और आगे दिखा नहीं। जी राजश्री जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। पास्ट लाइफ में जब मैंने एंटर किया तो फीलिंग तो मुझे कुछ नहीं आई, लेकिन दिख रहा था सब कुछ। पैरों के नीचे पानी था हम्म और मैं विदाउट एनी स्लीपर्स या फुटवेयर नंगे पैर जा रही थी, चल रही थी, एंड मैंने एक वाइट कलर का गाउन टाइप का पहना हुआ था, एंड आई वाज अ मेल, हम्म एंड मेरे साथ कुछ लोग भी थे। देन आई सॉ दैट आई वाज अ हीलर, एंड आई हम्म हील्ड विथ माय हैंड्स, हम्म एंड हम्म देन जब उस टाइम अच्छा था, मतलब आई वाज नॉट, ज्यादा एज नहीं थी, एंड हम्म जब मैंने अपनी डेथ देखी तो हम्म ऐसा देखा कि किसी ने मुझे स्टैब किया, हम्म, ठीक है, बस। बहुत बढ़िया। और इस फ्यूचर लाइफ में में फ्यूचर मुझे लाइफ प्रोग्रेशन में। फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, हम्म बस ये दिखा कि जब आपने कहा कि आप अपने आप को देखिए, तो दिसंबर में आई फाउंड माई सेल्फ विथ माई डॉटर हु लिव्स इन बैंगलोर, हम्म। एंड देन 2028 में बस मुझे ये दिखा कि मतलब मैं एक बड़े से घर के आगे हूँ, एंड मे बी चलिए उसमें सब रहती चीज तो हूँ। आप देख ही पा रहे हैं, सो दैट मीन्स यू आर अ विजुअल हाँ पर्सन, राइट? सो इट्स अ ब्लेसिंग बीइंग सच अ गुड विजुअल पर्सनालिटी इज अ ब्लेसिंग। और आगे पीएलआर सेशंस कभी मौका मिले तो जरूर लीजिएगा, लाइफ की बहुत सारी चीजें ओपन अप हो जाती हैं। इस लाइफ में जो चीजें नहीं सीखी होती है, नहीं पता होती, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस नहीं कर पाते, सारी चीजें ओपन अप हो जाती हैं। सो आप हाँ जी। अच्छे खासे विजुअल हैं, सेशंस आगे बहुत अच्छे ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें लाइफ में ओपन अप भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी, मेटेरियल लाइफ में भी काफी सारी चीजें अच्छी और कर मुझे सकते हैं। बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों में, बिल्कुल, आप बहुत कल व्हाट्सएप ज्यादा। कीजिएगा। जी जी जी, जी, कल व्हाट्सएप बहुत कीजिएगा, ज्यादा आगे इंटरेस्ट फर्दर। अब होता जा रहा है आगे आगे, बहुत लाइक बढ़िया। ऑकल्ट साइंस में भी, एंड ऑल दीज हम्म थिंग्स, जी, एंड बहुत मेडिसिन बढ़िया। में भी आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। बहुत बढ़िया। लाइक आई फील कि कुछ पास से ही आता है, पास से आता है, बिल्कुल आता है, इसीलिए क्योंकि पास्ट की उस लाइफ में आपको लेके गया था कि लोगों को पता लग सके कि हाँ पास्ट में भी वो हीलर थे और इस लाइफ में भी उनको हीलर, क्यों हीलर बनना है, इसीलिए मैं ये वाली स्पेसिफिक पास्ट लाइफ दिखाता हूँ। अदरवाइज तो पास्ट में कुछ जाके कुछ रिलीज भी करवा सकते थे, उतना टाइम होता है, बट ये वाली गाइडेड मेडिटेशन इसलिए कराता हूँ ताकि ये सारी चीजें पता लग सके। हाँ, तो ये फीलिंग आती है शुरू से बिल्कुल कि शायद मुझे मेडिसिन का कुछ था पास्ट लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी हिमांशु जी। मुझे तो पता चला मैं इस कंट्री से ही नहीं हूँ। हम्म, वेरी आई वाज नॉर्मल, फ्रॉम बहुत अच्छी चीज है और सही चीज है। बाहर से हूँ, एंड आई कैन सी दैट लाइफ स्टाइल एंड व्हाट इट वाज, हम्म a kind of rich person who live alone, but he's a हम्म super having the some kind of spiritual things are with him, ये हम्म देखा। हम्म एंड और बहुत देर तक तो लाइट्स, जैसे मैं कोमा में भी रहा हूँ, एक्सीडेंट मेरा हुआ था तो लगभग 1.5 महीने कोमा में था, उस टाइप से लाइट्स वाइट वाइट ही दिखी।
डेथ की चीजें वैसे ही दिखी पूरी की पूरी। हो हम्म, सकता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा उसके साथ, नियर डेथ yeah, एक्सपीरियंस में, तो वही का वही रहा। हम्म, एंड मैं फ्यूचर में भी देख रहा हूँ कि वही लाइफ स्टाइल में फिर से कैरी कर रहा हूँ। ये चीज आया पता नहीं कैसे। हम्म, तो दैट इज द थिंग। एंड उसमें डेथ जो है वो उसमें भी नहीं दिखा। इट वाज मीन्स आई वाज पीसफुल इन द बोथ हम्म, द प्लेस। हम्म, जैसे हम्म, नथिंग इज ट्रांजैक्शंस नहीं है। ऐसा लग रहा था हम्म, कि ओके आई बिलोंग हियर आल्सो, वी आर आल्सो हियर आल्सो। ओके। beautiful। चलिए ठीक है। सो हमारी 3 दिन की ये जो जर्नी थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, आज कंप्लीट होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को, कुछ लोग आप में से काइनेस्थेटिक भी होंगे, बट क्या काइनेस्थेटिक लोग सब चीज़ें देख पाते हैं? नहीं। बट क्या वो बहुत अच्छी हीलिंग कर पाते हैं दूसरों पे? यस, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप विजुअल हैं कि काइनेस्थेटिक हैं, उस हिसाब से अपने इस लाइफ में आगे चेंजेस ला सकते हैं। अगर फिजिकल बॉडी के लेवल पे चेंजेस लाने हैं, हिप्नोथेरेपी के हिप्नो हील के सेशंस बहुत ही जबरदस्त होते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में अगर चेंजेस लाने हैं या रिलेशनशिप में चेंजेस लाने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन करवा सकते हैं। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जनरली एक सेशन में उतनी जबरदस्त लाइफ चेंज नहीं होती है। सो जिसको भी इंटरेस्ट हो, अगर पॉकेट अलाउ करे, डेफिनेटली एडवांस कोर्स में आप एनरोल कीजिएगा। हीलिंग अपनी करवानी हो तो भी, क्योंकि 5 से 7 सेशंस हो जाते हैं, आपके ऊपर ऑलमोस्ट 360 डिग्री लाइफ चेंज हो जाती है। और दूसरों के ऊपर हीलिंग करने में इंटरेस्ट हो, सीखने में इंटरेस्ट हो, तो भी कोर्स जो है बिगनर से एडवांस लेवल का होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग से, स्क्रैच से सारी चीजें, एडवांस लेवल तक की सारी चीजें सिखाई जाती है। सो जिसको भी करना हो, 9282 वाला नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैट में नंबर ऑलरेडी आ गया है। जी ज्योति जी, अनम्यूट कीजिए नमस्ते सर। ज्योति जी। हाँ नमस्ते। आवाज आ रही है ज्योति जी, बताइए। अनम्यूट कीजिए। अब आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। पता नहीं सर, पहले जब आपने बोला ना ब्राउन दरवाजा खोल के गई, तो वहां मैं साड़ी पहन के थी और बहुत ज्यादा व्हाइट लाइट आ रहा था। हम्म, और मैं उसके बाद और आगे बढ़ी, तो मैं एकदम गौतम बुद्ध जी के जमाने में चली गई। हम्म, और मुझे पेड़ के नीचे गौतम बुद्धा दिखाई दिए, हम्म, और मैं उन्हीं के साथ ही मैं हूँ। हम्म, कोई थर्टीज की एज में अपने आप को देख रही हूँ। हम्म, और मैं बहुत हीलिंग कर रही हूँ, वहां पे भिक्षा मांग रही हूँ। और पता नहीं ये सब चीज मुझे दिखाई देना चालू हो गया। हम्म, अब ये मतलब पास्ट लाइफ था कि मेरा मन पूरी बना रहा था, लेकिन मुझे ये सब दिखाई दिया। और आपने जब डेथ भी बोला, तो हम्म, मुझे ना थोड़ा डर सा लगने लग गया उस समय। हम्म, तो लेकिन मैंने देखा कि मैं बहुत पीसफुल डेथ हुई है मेरी। कोई भी हम्म। झमेला, ऐसे कोई मार काट नहीं मचा है। एक पीसफुल डेथ, एक एजेड लेडी लेकिन आप वाला भी जो ज्योति आप जी, बोले, वो भी मुझे। आप देख कैसे रही? आप तो विजुअल हाँ, नहीं थे ना, 1.5 2 साल पहले आपने सेशन अपना करवाया था ना सत्येंद्र जी से, आप तो विजुअल नहीं थे ना। नहीं 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 नहीं, सतिंदर जी के साथ तो मैंने 4 पास प्लेट की थी। अच्छा सर, आप विजुअल हैं क्या आप? उन्होंने तो मुझे 4 पास प्लेट दिखाई थी। ठीक है। मुझे इस तरह से ये समझ में नहीं आता है कि ये इस तरह से दिखने लग जाता है, ये विजुअल हो कि स्टोरी कुक करती हूँ, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन नहीं नहीं, सत्येंद्र स्टोरी जी ने कुक भी नहीं जब होती, करवाया था, सबकॉन्शियस। तो मुझे 4 सबकॉन्शियस पास से ही प्लेट। आती है। दैट्स ओके, सबकॉन्शियस माइंड से ही आती है, स्टोरी कुक नहीं होती, ये बिकॉज 4 स्टोरी पास कुक। प्लेट बताइए। उन्होंने भी दिखाया था, तो मुझे 4 पास लाइफ में अलग अलग लाइफ दिखाई दी थी। वो उनमें से एक भी लाइफ अभी नहीं दिखाई दी। अभी एक डिफरेंट ही लाइफ दिखाई दी। और फिर हाँ हाँ, अभी का 2028 में भी जब इंटेंशन आप दूसरा था, बोले, उस टाइम का इंटेंशन तो दूसरा था। अभी का स्पिरिचुअल इंटेंशन था। अच्छा। हाँ, और मुझे बहुत सारी हीलिंग वहां से मैंने अपने आप को स्पिरिट गाइड को बोल के ट्रांसफर करवाई। और मैं वहां पर भी प्रेयर कर रही थी कि मुझे मेरे बेटे को हील करना है, तो प्लीज मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि मैं अपने बेटे को हील कर पाऊँ। जी, बहुत बढ़िया। मतलब वहां पर भी मैं ये कॉन्शियस थी कि मुझे मेरे बेटे को हील करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस लाइफ के और डेथ मैं में आगे वो, बढ़ पाया? हाँ, इस लाइफ के डेट में आगे बढ़ पा रही थी। और मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि सारे दिन जो सोचती हूँ वो हो रहा था, कि मैं देख रही थी कि हाँ, मेरे दोनों बच्चे अपने अपनी जगह पे पढ़ने गए हुए हैं।
मैं अपने हस्बैंड के साथ एक अलग दूसरे घर में रहती हूँ, ये देख रही थी। बहुत बढ़िया, very nice। और चलिए इस लाइफ ठीक के है। डेथ में तो बहुत डर लगा, बहुत डर लगा। उस समय एकदम घबराहट हो गई जब आपने कहा ना कि अपनी डेथ देखो, तो एकदम से अचानक से अंदर से घबराहट सी पैदा हुई कि कैसे डेथ को देखूं। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि हाँ मेरी एज है और मेरी डेथ हो रही है और मेरी सोल ऊपर आ रही है। लेकिन वो सोल को मैं अपने आंख खुलवा दी तो बस मेरी आंख खुल गई उसके बाद तो। इसी मेडिटेशन को फिर से एक बार सुन लीजिएगा, इस लाइफ में डेथ के बाद अपने स्पिरिट गाइड्स को प्ले करिएगा और पूछिएगा कि इस लाइफ के लेसन्स और पर्पस क्या पूरे हुए कि नहीं हुए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो। सभी से ये मेरा सजेशन है कि इसी मेडिटेशन को, इस ग्रुप मेडिटेशन को फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि इस लाइफ के जो लेसन्स हैं, इस लाइफ के जो पर्पस हैं, आज के जो रियलिटी है उस हिसाब से क्या वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो चेक करना बहुत जरूरी है। और क्या अगर आप कोई चैरिटी या कोई हीलिंग या कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस वेबिनार में हैं इसलिए मैं आपको हीलिंग मॉडलिटी में लेके गया, तो उस हिसाब से आपको वो चीज चेक करनी चाहिए कि क्या अगर मैं आज की रियलिटी चेंज करता हूँ तो क्या मेरे लाइफ के एंड में ये मेरे इस लाइफ का पर्पस अचीव होता है कि नहीं होता। वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर से ही यही साइकिल रिपीट होती जाएगी। ठीक है, चलिए जी। ओजाज जी अनम्यूट कीजिए। सर ये सब करने के बाद यहाँ पर दर्द हो रहा है, उसका क्या दैट्स ओके। मेरे रीजन को, है? आपकी गर्दन लटकी थी क्या ड्यूरिंग द सेशन? हाँ ऐसा हो गया था शायद मे भी। हाँ ठीक है, इट्स ओके। पानी पी लीजिए, इट्स ओके। आराम से रात को जब लेटेंगे तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिजिकल पेन है वो, पास्ट लाइफ का वो, कुछ वो नहीं कि इमोशंस आ गए, वो वाला पेन नहीं है। गर्दन इसलिए मैं जनरली बोलता हूँ कि या तो लेट के करें या कोई सिर के पीछे रेस्ट हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रात को लेटेंगे तो ठीक हो जाएगा। सुबह नहीं हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एक छोटा सा आपको सेशन। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस 3 डे वेबिनार। जो भी आगे फर्दर अपनी इस स्पिरिचुअल लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़ जाइएगा, जिसमें एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कुछ नहीं है। एवरी वीक हम लोग 2 मेडिटेशन करवाते हैं, गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं, उसमें लिंक आ जाता है। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द ग्रुप एंड अपना मेडिटेशन वो कीजिए। रिकॉर्डिंग्स उसकी आती हैं, आपसे रिलेटेड जो जो मेडिटेशन हो उसको बार बार सुनिएगा। और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, अगर फॉलो करते हैं तो भी वहाँ पे वो सारी मेडिटेशन आ जाएंगी। ठीक है, जिसको भी स्मिता जी वो डाल दीजिएगा प्लीज, व्हाट्सएप का ना कम्युनिटी का लिंक डाल दीजिएगा इसमें। नहीं तो आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में मैं आपको कम्युनिटी का लिंक भेज दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिटी को। ठीक है, અંદર वहां से મૂકી દો ज्वाइन कर। ત્યારે ઘડીક વાર મારે બાકી છે રિઝર્વેશન। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। एंड और कोई भी आपकी क्वेरी हो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप कल ओपन हो जाएंगे, ग्रुप में डाल सकते हैं, नहीं तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू। और इसी ग्रुप में आपको अगले वेबिनार का भी लिंक आ जाएगा। अगला वेबिनार इन केस ज्वाइन करना चाहते हो एडवांस कोर्स के लिए, ऑफ कोर्स आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।